रमेश एक छोटे से गांव का एक जवान किसान था। वह अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक था। उसे अपने पिता से थोड़ी सी जमीन मिली थी। यह जमीन उसकी एकमात्र संपत्ति थी। जमीन बंजर और पथरीली थी। इसमें खेती करना बहुत मुश्किल था। उसमें कई सालों से अच्छी फसल नहीं हुई थी। गांव के लोग इसे बेकार मानते थे। गांव वाले कहते थे इस पर बुरी नजर है। वे मानते थे कि यह जमीन कभी उपजाऊ नहीं हो सकती। उन्होंने रमेश से कहा कि कोशिश छोड़ दे। वे उसे निराशा से बचाना चाहते थे। यहाँ कुछ नहीं उगेगा, उन्होंने चेतावनी दी। वे उसे असफलता से बचाना चाहते थे। रमेश ने उनकी बात सुनी। उसने उनकी चिंता को समझा। उसने उस बंजर जमीन को देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन उसे अपने दिल में एक आग भी महसूस हुई। वो हार नहीं मानेगा। उसने ठान लिया कि वह इस जमीन को उपजाऊ बनाएगा। वो इस जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएगा। उसने कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। वो सबको गलत साबित करेगा। उसकी मेहनत और संकल्प उसे सफलता दिलाएंगे। रमेश रोज सुबह जल्दी उठता था। उसकी दिनचर्या सूरज की पहली किरण से पहले ही शुरू हो जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही वो काम शुरू कर देता था। खेत की मिट्टी को तैयार करने के लिए वो कड़ी मेहनत करता था। उसने एक एक करके खेत से पत्थर साफ किए। हर पत्थर को हटाने में उसे बहुत समय और मेहनत लगती थी। उसने गोबर और पत्ते इकट्ठे करके खाद बनाई। यह खाद उसकी फसलों के लिए बहुत उपयोगी साबित होती थी। उसने अच्छे बीज खरीदने के लिए पैसे बचाए। हर एक पैसे को सोच समझकर खर्च करता था। वो दूसरे गांव पैदल गया, वहां के किसानों से मिलने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए। वो खेती करने के नए तरीके सीखना चाहता था। उसने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने का निश्चय किया। वो हर कार्यशाला में गया। वहां के विशेषज्ञों से उसने बहुत कुछ सीखा। वो जो भी किताब मिलती उसे पढ़ा था। किताबों से उसे नई नई जानकारियां मिलती थी। उसने फसल चक्र और पानी बचाने के बारे में सीखा। इन तकनीकों से उसकी फसलें और भी बेहतर हो गई। वो अपनी जमीन को फिर से हरा भरा बनाने की ठान ली। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हारने नहीं दिया। पहला साल बहुत मुश्किल था। बारिश अनिश्चित थी। फसलें खराब हो गईं। रमेश के पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया। हमने कहा था ना, बेकार है, उन्होंने कहा। पर रमेश ने उम्मीद नहीं हारी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने और भी मेहनत की। उसने बारिश का पानी रोकने के लिए खाइयां खोदी। उसने अपनी फसलों को हवा से बचाने के लिए पेड़ लगाए। उसने अलग अलग फसलों के साथ प्रयोग किया कि देखे कौन सी फसल सबसे अच्छी होगी। धीरे धीरे जमीन बदलने लगी। एक दिन रमेश की मेहनत रंग लाई। जमीन ने भरपूर फसल दी। सुनहरी गेहूं हवा में लहरा रही थी। पके हुए सब्जियों से खेत भर गया। हरे भरे फलों के पेड़ अपनी मीठी फसल दे रहे थे। पूरा गांव हैरान था। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने रमेश के जज्बे की तारीफ की। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। रमेश की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक मिसाल बना दिया। पड़ोसी गांवों के किसान उससे सीखने आने लगे। वे जानना चाहते थे कि उसने यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने देखा कि कैसे उसने बंजर जमीन को हरे भरे खेत में बदल दिया। यह परिवर्तन किसी जादू से कम नहीं था। वे उसके हौसले से प्रेरित हुए। रमेश की कहानी ने उनमें नई ऊर्जा भर दी। वे भी मेहनत की ताकत पर विश्वास करने लगे। उन्होंने रमेश के तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हौसले और मेहनत से सफलता में बदला जा सकता है। रमेश ने यह साबित कर दिखाया। बंजर जमीन से भरपूर फसल तक का रमेश का सफर इंसान के अदम्य साहस का प्रमाण है। कभी हार मत मानो। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है।